नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन ये महज एक एग्जाम नहीं, लाखों बच्चों के दिलों का इमोशन है। बिकॉज क्लास 12th के बाद बच्चा डायरेक्ट इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या लेवल है। 12th के बाद आपको करियर की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आप इंडिया की टॉप नॉच सर्विसेज में जा रहे हो एज ऑफिसर। आज मैं इस वीडियो में एनडीए एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी से छोटी चीज डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपका कोई यार दोस्त भाई बहन एनडीए एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या उसको आप चाहते हो कि इसके बारे में पता लगे, तो डू शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए का एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। अगर 2026 की बात करें मान लो, तो अप्रैल में भी होगा, सितंबर में होगा। इस तरीके से हर साल 2 बार होता है। अप्रैल वालों को एनडीए 1 बोलते हैं, सितंबर वालों को एनडीए 2 बोलते हैं। कौन सा एग्जाम कौन दे सकता है वो भी बात करूंगा। इससे आप इंडियन आर्म फोर्सेज में, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में ज्वाइन करते हो एज कैडेट। आपकी ट्रेनिंग होती है 4 साल की, जिसमें 3 साल एनडीए में होती है और 1 साल रिस्पेक्टिव अकेडमी में होती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी फोर्स है। और 4 साल के बाद आप कमीशन हो जाते हो। जैसे आप एनडीए में एंट्री कर गए, उसके बाद सच को कोई एग्जाम नहीं है। जो अकेडमी की पढ़ाई है वो सब तो करनी है। आपको एनडीए ग्रेजुएशन भी कराएगी और साथ साथ ऑब्वियस सी बात है ऑफिसर भी बनाएगी। ट्रेनिंग आपकी होगी एनडीए खड़गवासला पुणे में। और इसमें एक ऑप्शन एनए का भी होता है, तो अगर आप वो जाओगे तो आईएनए एजीमेला में आपकी ट्रेनिंग होगी। एग्जाम कंडक्ट बच्चे यूपीएससी कराते हैं। यूपीएससी आज की डेट में सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो एकदम फेयर एग्जामिनेशन कराती है। अगर बात करें एग्जाम प्रोसीजर का, तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होता है, फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल आप कुछ कर नहीं सकते बच्चे, रिटन और एसएसबी आपके हाथ में, जिसमें भी स्पेसिफिकली रिटन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, बिकॉज उससे आपका स्कोर आप अपने हिसाब से बूस्ट कर सकते हो। एसएसबी में तो आपके हाथ में उतनी चीजें नहीं होती स्कोर के रिस्पेक्ट में। अगर रिटन एग्जाम की बात करें तो हर साल लगभग 4 से 5 लाख बच्चा इस पेपर को देता है, जिसमें से 7.5 से 8 हजार बच्चा क्लियर करता है, वो एसएसबी के लिए जाता है। एसएसबी में फाइनली 600 के आसपास बच्चे रिकमेंड होते हैं, जिसमें से 400 बच्चे अल्टीमेटली एकेडमी ज्वाइन कर रहे होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो बच्चे नेशनलिटी इंडियन, इसके अलावा और भी कंट्रीज के लोग जो एलिजिबल होते हैं, बट मेरी ऑडियंस तो मोस्टली इंडियन है, तो इंडियन है। अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हो तो बच्चे 10+2 पास या फिर अपीयरिंग। जब आप फॉर्म भर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो तब नहीं, जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पे आप क्लास 12th में होने चाहिए या क्लास 12th पास हो जाने चाहिए। तो अपीयरिंग एंड पास दोनों के लिए एलिजिबल आप हो, मतलब। और अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपकी आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई फील्ड हो, कोई मतलब नहीं है। तो इससे एक बात ये निकलती है कि किसी भी फील्ड का बच्चा एनडीए दे सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपको एयरफोर्स एंड नेवी में जाना है तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी ही चाहिए। एज लिमिट की बात कर ले तो 16.5 से 19.5 साल की आपकी एज होनी चाहिए जब आप अकेडमी पहुंचते हो। बट रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल पूरे प्रोसेस में 1 साल का टाइम लगता है। तो जनरली जब फॉर्म भरा जाता है तो उस टाइम पे आपकी एज 15.5 से 18.5 होती है। बाकी हर बार नोटिफिकेशन में इस चीज की क्लियर डेट ऑफ बर्थ आती है, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप है। रिटन की बात करें तो रिटन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 300 मार्क्स का होता है, जो मैथमेटिक्स का होता है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11 12th बेस्ड आपका सिलेबस होता है। और दूसरा पेपर होता है 600 मार्क्स का, जिसको बोलते हैं जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी आती है इंग्लिश, साइंस और जीके। अगर इंग्लिश और जीके की बात करें तो जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब आते हैं। तो इंग्लिश और जीके की बात करें तो इनका जो सिलेबस है उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस। जो आप मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे ना, वही सिलेबस होता है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते क्लास 9th की बुक है, क्लास 10th की बुक है। ओवरऑल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट है, बिकॉज इंग्लिश में जो सिलेबस होता है वो ग्रामर आता है, वोकैब आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। क्लियर होगी बात। और साइंस की बात करें तो साइंस मेजरली क्लास 9 10th बेस्ड होता है। तो टोटल इसके हो गए 600 मार्क्स। तो 300 पेपर 1, 600 पेपर 2, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 900 होते हैं रिटर्न के, और 900 ही बच्चे आपके होते हैं एसएसबी के। तो टोटल 1800 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट बन रही होती है। अगर मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि जो आपका क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस है एग्जैक्टली वही है, बट उसका लेवल थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है ऊपर होता है। अच्छा, तैयारी एंड रोल के लिए तो आई होप आपको सब पता ही है कि एलडब्ल्यूएस आज की डेट में इंडिया में द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स प्रोवाइड करता है। इसलिए बच्चा हमें पसंद भी करता है, प्यार इतना दे रहा है, और हर साल हम रैंकर्स दे पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ एनडीए एंट्री की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15% बच्चा
LWS से हम हर एनडीए में दे रहे हैं। तो हमारे लिए नेशन की सर्विस होगी, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन हर माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने सिलेबस आपको कंप्लीट बता ही दिया था बच्चे। टॉपिक वाइज मैंने ये भी बता दिया कि मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का है, जीएटी 600 मार्क्स का है, जिसमें इंग्लिश एंड ये सब चीजें आती हैं। इसमें मतलब एनडीए में होता क्या है ना बच्चे, जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा वाइड है। वाइड से मैं बात समझ रहा हूं कि भाई जैसे जेई होता है, नीट होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट है, बट तीनों ही पूरा डेप्थ में पूछेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेप्थ में कुछ नहीं पूछेगा, बट पूछेगा बहुत सारी चीजें। समझ रहे हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड चाहिए उनको। तो इसमें सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, बच्चा उसी में कंफ्यूज रहता है कैसे पढ़े, क्या करे, कि ये पढ़े वो पढ़े, ये सब चीजें रहती हैं। तो उस चीज में फिर हम जैसे लोग हैं, एक्सपर्ट है, जो आपकी हेल्प करते हैं बच्चे, सब चीजें बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हो जाती है। मेरी कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करना चाहो तो। मैंने एनडीए में 2026 के लिए बनाई थी, इन जनरल कोई भी फॉलो कर सकता है। मेरा मानना यह है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना बेटर है, बिकॉज आज की डेट में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की इतनी अवेयरनेस और इतना क्रेज है कि बच्चा बहुत जल्दी स्टार्ट करता है। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो आपको उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए बच्चे। और डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथमेटिक्स थोड़ा सा मेजर हर्डल रहता है, तो डेली आपको क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं, न्यूज़पेपर रीड रोज करना ही करना है, वीकली आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देने हैं, साथ साथ आपको फिजिकल फिटनेस पे काम करना है। बिकॉज अल्टीमेटली आप ये समझो कि एग्जाम के बाद असेसमेंट जाओगे तो बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ये सब तो चीजें करनी ही पड़ेगी। ये न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश आपको एसएसबी जो है वो इंग्लिश में ही होता है, तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी बच्चे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस होगी, करंट अफेयर्स की नॉलेज होगी, बहुत चीजें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है। बहुत बार बच्चा पूछता है कि सर वाई एनडीए, तो देखो मैंने आपको बताया क्लास 12 के बाद आप सीधा एंट्री मार रहे हो इंडियन आर्म फोर्सेस में, वो भी एज ऑफिसर। आपका करियर इज सेट, वो भी इंडिया की बात कर रहा हूं, बेस्ट क्वालिटी सर्विस। बिकॉज आप ये सोचो ना, आप एक्चुअली नेशन के लिए एसेट हो, नेशन आपका हर एस्पेक्ट में पूरा ध्यान रखता है। एनडीए में जो ट्रेनिंग होती है बच्चों, वो लीडरशिप एंड डिसिप्लिन आपको सिखाता है। अलग ही बंदे आप निकल कर आते हो, और कैरियर की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। जो आपकी लाइफ होगी काफी एडवेंचरस होगी, एंड ऑब्वियसली सर्विस टू द नेशन है ही है। ये मैंने आपको सारी बेसिक डिटेल बता दी है। किसी टाइप का कोई इशू हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जय हिंद, जय भारत।